जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। पॉलिटी में पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इससे पहले हम लोग भाग 2 पढ़ चुके थे। भाग 1 एंड भाग 2 पढ़ चुके थे। भाग 1 को क्या कहते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 को संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं भाग 2 को नागरिकता। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक, और इसमें होता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद कितना? भाग 3 का क्या नाम है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। पॉलिटी में भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जो हमारा मूल अधिकार है, वह मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मूल अधिकार क्या है? हमसे वह कोई छीन नहीं सकता। वह मेरा अधिकार है, मेरा मूल अधिकार हो हमारा, वो कोई छीन नहीं सकता। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी अच्छी चीज़ किसी भी देश से लाकर भारतीय संविधान में पुष्टि कर दी गई है। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, वह अमेरिका से लाया गया है। यह नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? जो बचपन में ही जन्म से ही मिल जाता है उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार यह अमेरिका से लाया गया है। ये कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा से क्या तात्पर्य है? जैसे बीसीसीआई, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब अपने आप में एक स्टेट है। स्टेट कैसे? भारत एक स्टेट है, सब अपने अपने स्टेट है। रेलवे, नेवी का एक अलग ग्रुप है, बीपीएससी, यूपीएससी, सभी एक अपने अपने क्या है? स्टेट है। इसी को परिभाषित किया गया है राज्य की। अनुच्छेद 12 में इसी को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है। अल्पीकरण किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार आपका है, वह आपका आप उस मूल अधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन उस मूल अधिकार से किसी आम आदमी या किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं पे अल्पीकरण लगाया गया है। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। यही है अल्पीकरण। इसे हम आगे समझेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। विधि के समान समानता। विधि के समानता। विधि के समानता का मतलब क्या हुआ? कि कानून के आगे सब बराबर है। गरीब, अमीर, पुरुष, लेडीज, पुरुष, सब कानून के आगे सब समान है। आर्टिकल 14 में ही कानून के आगे सब समान है। विधि के समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है कि जन्म, जाति, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा वो जात है, तुम्हारा ये जात है, तुम यहाँ नहीं चलेगा। ये आर्टिकल 15 जाता है कि जाति, धर्म, कि तुम निज जात का हो, तुम उस जात का हो, तुम यहाँ नहीं आ सकता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आप पर केस हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट थी मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। यदि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और या तो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 आगे पढ़ना है। आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 बोलता है, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता यानी नौकरी में सभी को समान वैल्यू दिया जाएगा। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता या कोई भी कार्य में समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। लोक नियोजन नौकरी में समानता मतलब किसी को उच्च नीच नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 बोलता है कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत का अंत। आप किसी से एक इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते कि वह नीच जात का है, उच्च जात का है। ये सब का आर्टिकल 17 में लिखा गया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप पर केस हो जाएगा और केस चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। और इसका रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। यदि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपने अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। यदि अगर नज़दीकी में आपका हाई कोर्ट है तो आर्टिकल 226 का उपयोग कर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक है तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया 17 तक। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधि क्या है? जैसे नाम के पहले कुछ बड़ा चीज लगाना, कर्नल, डॉक्टर, ये सब नहीं रख सकते हैं। कुछ चीज़ है विदेशी चीज़ नहीं रख सकते हैं। कोई चीज़ है जैसे डॉक्टर, ये सब और राष्ट्रपति की अनुमति से आप रख सकते हैं। अगर उसे परमिशन मिल जाए तो आप रख सकते हैं, वरना ऐसे नहीं रख सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 18 तक। फिर से कर दें। आर्टिकल 12 बोलता है, अनुच्छेद 12, कि राज्य की परिभाषा है। सभी अपने आप में एक राज्य है। बीसीसीआई एक अपने अपने स्टेट है, बीसीसीआई है। आरबीआई एक अपने आप में स्टेट है। रेलवे, नेवी, फिर यूपीएससी, सीडीएस तो यूपीएससी के अंदर आता है। सभी अपने आप में एक स्टेट है। 13 क्या बोलता है कि आपका जो मौलिक अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार का उपयोग करने के चक्कर में किसी आम आदमी की क्षति नहीं पहुंचाना है, इसीलिए इसे लिमिट में बनाया गया है। यदि आप दूसरा आम आदमी की क्षति करिएगा तो आपका मौलिक अधिकार आपसे छीन भी लिया जाएगा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के आगे सब बराबर है। कानून के आगे सब बराबर है। विधि के समान, विधि में समानता है, विधि के समानता। कानून के आगे सब बराबर है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम्हारा यह जाति है, तुम वहाँ जन्म लिए हो, इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन में समानता, कि नौकरी में सभी को समान वैल्यू है। आर्टिकल 17 बताता है कि छुआछूत का अंत, ये नहीं कि तुम नीच जाति का हो, जाति का है, ये सब नहीं चलेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब आप कुछ विदेशी टाइटल नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाना है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, संसद से। अब आर्टिकल 19 पढ़ते हैं।
आर्टिकल 19। आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ बोलता है, संविधान के रीढ़ बोला जाता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़, अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ बोला जाता है। मतलब संविधान का कैसे हमारा शरीर का रीढ़ पीछे है, उसी प्रकार से संविधान का रीढ़ बोला जाता है इसे। इसमें क्या है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, आरटीआई, उन्नीस के एक में क्या है कि पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, संविधान का इस रीढ़ बोला जाता है। आपका मौलिक अधिकार है कि आप किसी से कोई सवाल पूछ सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, मतलब किसी का झंडा लहराने की स्वतंत्रता। 19 के 2 में क्या कहता है? इसमें 6 भाग बांटा गया है। इसमें है सभा करने की स्वतंत्रता, इसमें भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, इसमें है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19 के 3 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, सभा करने की, संगठन बनाने की, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर, इन्हें कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलिएगा, हालांकि हमारा मौलिक अधिकार है। घूमने की स्वतंत्रता, यही अल्पीकरण है कि चारों ओर घूमने की तो स्वतंत्रता है, ये नहीं कि किसी के घर में चल जाए डायरेक्ट बोलना कि मेरा तो 19 के 4 है, मौलिक अधिकार है हमारा कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। 5 में बसने की स्वतंत्रता, चारों ओर बसने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। 6 में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखिए 19 के 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं, आप दंगा फसाद नहीं कर सकते, हमारा मूल अधिकार नहीं है। शांति प्रिय होकर आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं। 19 के 2 में है सभा करने का, जब आप आदमी एकजुट करके आप लोग दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं। जैसे में किसी पर किसी चीज़ का बहिष्कार कर सकते हैं शांतिपूर्ण से। अब फिर उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता है, किसी हॉल में या फील्ड में जमा करके लोगों की कुछ अच्छी बातें या कुछ भी बातें के लिए सभा करने की स्वतंत्रता है। फिर अगर आप जब सभा कर लिए तो 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी मुद्दा पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बना लिए। तो 19 के 4 में चारों घूमने की स्वतंत्रता है, चारों घूम सकते हैं, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं। कहीं के मतलब ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसी के रूम में चले जाइएगा, कि हमारा अधिकार है कि 19 के 4 में दिया हुआ है कि हम चारों घूम सकते हैं। यही अल्पीकरण है कि आप घूम तो सकते हैं लेकिन लिमिट के अनुसार। आपको यही ध्यान रखना कि आपको कहाँ घूमना है। 5 में है कि बसने की स्वतंत्रता, जैसे मैम आप सिक्किम में बस सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद कर, नेपाल में बस सकते हैं, सॉरी नेपाल तो अंदर, नेपाल में ही बस सकते हैं, लेकिन इन भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी आपको, वहाँ की नागरिकता ले लेंगे तो। या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं। झारखंड में बस सकते हैं, बिहार में, यूपी में, कहीं भी जाके बस सकते हैं। 6 में है संपत्ति रखने के अधिकार या स्वतंत्रता, इसे आप समाप्त कर दिया गया है, इसे आप समाप्त कर दिया गया इसलिए
क्योंकि जब रोड बनता था या ट्रेन पास होता था, ट्रेन की लाइनें बिछती थी, तो किसी किसी का घर उसके बीच आ जाता था और वो बोलता था हमारा मूल अधिकार है, हम नहीं देंगे। तो अभी एक घर के चक्कर में पूरा 100 किलोमीटर बिछी ट्रेन की लाइन बिछे घर के चक्कर में तो रुक तो नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे कानूनी अधिकार बना दिया, इसे अब समाप्त कर दिया गया और इसे उठाकर 300 के काम में भेज दिया गया है। इसे उठाकर कहाँ भेज दिया गया है? आर्टिकल 300 के काम में। इसलिए वह मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था अब ये नहीं है। साथ में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यदि आप सिक्किम में बस गए हैं, उत्तराखंड में बस गए हैं, हिमाचल प्रदेश में बस गए हैं, तो वहाँ आप कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, यह आपका स्वतंत्रता है। इसी को कहते हैं संविधान का रीढ़। भारतीय संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक का, नहीं सॉरी 19 से 22 तक को संविधान का रीढ़ माना जाता है। नहीं सॉरी 19 से 22 को बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं इसे। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी ऐसे आएगा 19। अब आगे का क्लास अगले वीडियो में समझेंगे आर्टिकल 20 से 35 तक। इस प्रकार हमारा समाप्त हो गया। जय हिंद।